If the angle alpha is divided into two parts so that the ratio of the tangents of the parts is k, and if x be the difference between the two parts, then we have to prove sin x is equal to k minus 1 upon k plus 1 times sin alpha. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एंगल हो, उस एंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिन दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उनके टेंजेंट्स लिए जाएं, तो उनकी रेशो हमें k देगी. जो दो पार्ट्स होंगे एंगल के, उनका डिफरेंस हमें वहां पर x देगा. अगर हम यहां पर फिगर लेकर देखें तो सिंपल मैंने यहां पर फिगर में दो पार्ट्स a और b लिए हैं, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस बी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा जो है वो कंप्लीट एंगल था जिसे मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, और जो डिफरेंस है a और b का वो हमें x दिया हुआ है. इसके अलावा हमारे को यहाँ पर रेशो दी हुई है टेंजेंट्स की, मतलब tan a अपॉन tan b हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल टू k हमारे को दिया हुआ है. अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाए, यहाँ पर हम टू बी प्रूव्ड पार्ट है उसे देखते हैं. तो हमें वहां पर दिखता है कि हमें साइन x और साइन अल्फा चाहिए. tan a और tan b से अगर हमें साइन में जाना है तो हमें यहाँ पर जो भी गिवन रेशो है उसे साइन और कॉस के अंदर टर्न करना पड़ेगा. तो यहाँ हमारे को न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी. राइट हैंड साइड को हम टच नहीं कर रहे हैं तो वो वैसा ही रहेगा. इसी रेशो को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ऊपर मिल जाएगा, यानी न्यूमरेटर में साइन ए कॉस बी, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा कॉस ए साइन बी. राइट हैंड साइड को अभी भी हमने टच नहीं किया है. अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि हमें वहां पर क्या प्रूव करना है. तो यहां पर हमारे पास एक रेशो है k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. ये रेशो बहुत इजीली हम यहां पर ला सकते हैं अगर हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की नॉलेज हो. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है. इसको समझने के लिए हम अलग से दो रेशो लेते हैं, a अपॉन बी, सी अपॉन डी. ये दोनों रेशोज जो हैं वो आपस में इक्वल है मान लो, मतलब ये आपस में प्रोपोर्शन में है. तो ऐसे में अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लेता हूं और अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लेता हूं, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मिल जाता है. मतलब जो गिवन केस है उसमें अगर हम देखें तो अगर मैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करना चाहूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी करना पड़ेगा. इसी रूल को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. अब देखते हैं कि ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को किस तरह से यूज किया जा सकता है हमारे क्वेश्चन में. इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए. राइट हैंड साइड में हमारे पास डिनोमिनेटर क्योंकि दिख नहीं रहा है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर k अपॉन 1 ले लेते हैं. कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 1 तो हम ले ही सकते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्लियर है दोनों साइड में. यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की जगह हम क्या करते हैं, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें k माइनस 1 हमें न्यूमरेटर में चाहिए. तो बजाय इसके कि एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लें, हम ऊपर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं, नीचे हमारे को न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना पड़ेगा. तो ऐसे में हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा. और राइट हैंड साइड में जो हमें वहां पर एक फैक्टर चाहिए k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, वो सीधा सीधा मिल गया. लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो स्ट्रेट फॉर्मूले दे रहे हैं. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी होता है, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो है वो साइन ए प्लस बी होता है. यही फॉर्मूले यूज करके हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. a माइनस बी और a प्लस बी ये हमें क्वेश्चन ने पहले से ही दिए हुए हैं. a प्लस बी की वैल्यू जो है वो अल्फा है और a माइनस बी की वैल्यू x है. इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. इसके बाद हमें जो पार्ट प्रूव करना है वहां तक पहुंचने के लिए जस्ट साइन अल्फा को राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, और इस तरह से हमारे पास वो ही आ गया जिसे हमने प्रूव करना था. होपफुली आपको मेरे समझाने का ढंग पसंद आया हो. इन केस आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही प्रॉब्लम उनके सॉल्यूशंस के साथ लेकर आता रहूं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads,
Please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.